तंगी साहब, आपने सुना कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे थे? किन नामों पर बातचीत हो रही है? 5 नाम उन्होंने कहा कि ज़ेर गौर हैं, उनमें से सियासतदान नहीं है, सिर्फ एक हैं जो कि सियासी हैं, बाकी गैर सियासी हैं और ब्यूरोक्रेट भी उनमें से कोई नहीं है। तो कौन है? कोई सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई चैनल के मालिक हैं, कोई बिजनेस ओनर हैं? किन नामों पर बातचीत हो रही है साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो एक पार्टी की नहीं है। इस वक्त हुकूमत में मुख्तलिफ जमातें हैं। हर जमात का अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनकी अपनी कोर कमेटी होती है और इस हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर है, इस पार्लियामान में अपोजिशन लीडर है। तो अगर ये चीज़ इसमें दो राय नहीं है कि 12 अगस्त 12 बजे रात को असम्बली अपनी मदद पूरी करने जा रही हैं, ठीक है, तो अगर पहले डिज़ोल्व करे तो 90 डेज़ और अगर उसी दिन डिज़ोल्व हो जाए तो 60 डेज़। इसमें दो राय नहीं है। इसमें हम कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने की कोशिश न करें। जहाँ तक निगरान सेटअप और निगरान प्राइम मिनिस्टर की बात है, तो नवाज की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आपस में 2, 3, 4 नाम डिसाइड कर ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बैठ के वो 1, 2, 3 नाम और फिर आपस में मिल के एक नाम आएगा, एक निगरान वज़ीर आज़म आएगा और वो इस पाकिस्तान का होगा, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो। लेकिन अगर आप न्यूट्रल की बात करते हैं तो क्या ऐसा बंदा होगा कि वो किसी जमात के साथ अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, मॉरली तौर पे उनके अपनी नज़रियात उनके साथ ना हो? कोई ऐसा बंदा आप मुझे बेनिश नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन जब उसका किरदार न्यूट्रल हो, जब उसका रोल न्यूट्रल हो, तो चाहे वो एक्स किसी पार्टी का रह चुका होगा या वो किसी पार्टी के साथ वोटर तक उनका आती है लेकिन वो खामोश बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूं कि जब रोल पे बात हम कर सकते हैं, किरदार पे बात कर सकते हैं कि वो अब इलेक्शन कमीशन को कितना असिस्ट कर सकते हैं और निगरान सिस्टम में जो तसलसल है पार्लिमानी निज़ाम का, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, इदारों के लिए काम करने का, उसमें कोई गैप डिफिशिएंसी ना आए और ऐसा इलेक्शन हो कि उस पे कोई उंगली ना उठाए और आने वाले के 100 नंबर है। मतलब कसम से आपकी लिफाजी के आपने जो समझाया है उसके पूरे 100 नंबर मैं आपको देती हूँ सर। लेकिन आसान कर दूं आपके लिए, आसानी ये कर देती हूँ, तीसरा ऑप्शन ये भी तो है ना कि कोई मोहसिन नकवी साहब जैसा फॉर्मूला हो जाए, कोई ऐसे शख्स जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना भी हो लेकिन हो भी और जो इंडिपेंडेंट भी हों और फिर भी वेल कनेक्टेड हों, कोई ऐसे भी तो आ सकते हैं ना, कोई ऐसे सहाफ़ी भी आ सकते हैं। सेठी साहब का नाम बहुत सुन रहे हैं और बड़े मज़े की बात जो आज की मुझे डिस्कशन में नज़र आ रही है, आप दोनों मुझे प्रोसेस बता रहे हैं, बिलाल ने भी मुझे प्रोसेस बताया जो कि हम सबको पता है, आप भी मुझे प्रोसेस बता रहे हैं कि ये होगा, नाम आएंगे, मुशावरत होगी, राजा रियाज से होगी, फिर आगे चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर आप अपने हिस्से के नाम बता दें जिसके ऊपर आप लोग बहस कर रहे हैं और मैं नून लीग से उनके हिस्से के नाम पूछ लेती हूँ। कोई नाम, कोई ठोस नाम तो सामने आए ना सर। बेनिश, हम क्यों आपने, आपके एंकर्स ने, आपके चैनल्स ने जब इस्लामाबाद के डी चौक से एक नाम उठा के इसाक डार का और आपने पूरे चैनल्स पे चला के इसाक डार का नाम आ गया, तो दोनों तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी बात सामने आ गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, न उनका नाम पेश किया गया है और मुस्लिम लीग की तरफ से भी मरियम औरंगजेब साहबा ने नहीं, चैनल ने तो आपको बता दिया, वरना नून लीग तो आपको डायरेक्टली बता नहीं रही थी। हम मीडिया ने आपको बता दिया कि नून लीग आपस में क्या बात कर रही है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए सर। जी बेनिश, मैं समझता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा की स्टेटमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमेटी के मेंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें तो आपको नजर आ जाएगी कि ऐसा डर का नाम तो पेश ही नहीं हुआ। लेकिन आप जैसे एंकर्स और चैनल ने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कि उसके नाम पे इत्तेफाक हो गया, उनके नाम पे मत के लोग मुत्तफिक नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि लेट्स सी, थोड़ा सा सब्र करें, इंतजार कर लें, इंशाल्लाह असेंबली भी डिसॉल्व होगी। अगर वक्त पे तो फिर 60 डेज, अगर 2 दिन पहले तो 90 डेज। निगरान सेटअप भी आएगा, निगरान प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, वो इस पाकिस्तान का होगा और कंसेंसस से इंशाल्लाह होगा। वैसे भाई आप दोनों हजरात को 21 तोपों की सलामी है, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। जब मुश्किल वक्त हो, जमहूरियत की जंग लड़नी हो, जब जमहूरियत की जंग लड़नी हो तो तब मीडिया चाहिए। जब खबर देनी है, निगरान हुकूमत लगानी है तो मीडिया को ही कुछ नहीं बताना क्योंकि हम वावेला कर देते हैं। वेरी गुड, सही जा रहे हैं सर। अच्छा ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ हम जिक्र शबर जैदी साहब का करेंगे, क्योंकि शबर जैदी साहब ने जो गवाही दी है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत अहम है। गवाही तो उन्होंने दे दी शबर जैदी साहब ने कि जो पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगातार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम से पहले, उसके दौरान और उसके बाद कहती चली आई कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूद होते, हुकूमत में होते, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। समझ में आया, फेयर इनफ। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो उसके फौरन बाद ही इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, क्योंकि अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गई। उनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, उल्टा तमाम महंगाई का सवाल आपसे किया जाएगा, क्योंकि जितनी महंगाई आपके दौर में है बिलाल, उतनी महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पर नहीं थी। जी बिनिश, देखिए इससे पहले कि और मैं आपको इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपने सवाल किया, तो मैं इस पर तफसीली आपको जवाब देना चाहूँगा, मगर एक बात मैं मुख्तसरन जो बात आप ब्रेक से पहले करी थी उस पर ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे ये मामला नहीं है कि हम हुकूमत में हैं तो इसलिए पीएमएलएन या इत्तेहादी हुकूमत जो है वो कोई चीज़ मीडिया से शेयर नहीं करना चाह रही। एक प्रोसेस है इंटरिम पीएम का, जब तक वो नतीजा खेज नहीं होगा तब तक हम क्या शेयर करें। बल्कि देखिए ना, एक कच्ची पक्की बात कोई शेयर कर ले, मैं सेनेटर साहब कोई भी, जब एक प्रोसेस अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो और हम उसके दौरानिए में ही जब लीडरशिप्स आपस में बात कर रही हैं और मुशावरत कर रही हों, तो उससे तो उल्टा अभाम होता है और अनप्रोडक्टिव होता है। तो ये ज़िम्मेदारी का तो मुजाहरा करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, मतलब कि ज़िम्मेदारी है हमारी। तो यकीनन इन द पास्ट भी जब भी कोई ऐसी बात हुई है हतमी, तो शेयर की गई है मीडिया से और अब भी की जाएगी। मगर ये जो मुशावरत का सिलसिला है और ये कोऑपरेशन का सिलसिला है, जिस स्पिरिट के अंदर ये हुकूमत भी मुश्किल हालात में चलाई गई है, और उससे पहले पीडीएम और एलाइज़ के साथ जो सिलसिला पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसके नतीजे में सक्सेसफुल आइनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसी स्पिरिट के अंदर ये प्रोसेस भी होगी जी इंशाल्लाह। देखिए जो आपका दूसरा पॉइंट है, आपने बात की शबर जैदी साहब ने ये शायद 1-2 दिन कबल ये टॉक शो में बातें की हैं, तो देखिए ये तो कॉन्फर्मेशन है उन्हीं चीज़ों की जो हम कहते आए हैं कि किस तरह ये लॉबीज़ के, किस तरह ये चोरों के बेहस्त पे साबिक हुकूमत जो है वो चलती रही थी, और किस तरह ये ना इनसे कोई प्रोडक्टिव काम हुआ था। ये मुल्क को में बेरोज़गारी और गुर्बत लाए, ये मुल्क को मुआशी नुकसान पहुँचाते रहे, ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ पहले ख़ुद धकेला और फिर एंड में हर मुमकिन कोशिश की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, जाते जाते अपना किया हुआ IMF से मुआहदा तोड़कर। और फिर जब हमारी हुकूमत आई तो फिर हमें भी, हमारी भी उन एफ़र्ट्स को सबोटाज करने की कोशिश की कि जो हमने की थी IMF का प्रोग्राम रिवाइव करने के लिए। तो देखिए जो बात आपने की है कि जी हमें तो आते ही इलेक्शंस में चला जाना चाहिए था, वो तो हमारे लिए उस टाइम पे सबसे आसान काम था। मगर अभी पिछले 15 माह ने ये प्रूव किया है, 14 माह ने ये प्रूव किया है कि जो हमने फ़ैसला किया था वो रियासत के लिए बेहतर फ़ैसला था और सही फ़ैसला था। और उसकी वजह ये है कि अगर हम उस टाइम पे इलेक्शन पे चले जाते तो वो डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा था वो ना टलता।